हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी कैंडिडेट वीडियो को स्किप ना करें। ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है, हिंदी के प्रश्न हैं। और जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है, वो लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, हिंदी का जो आपका पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। दिया है कि बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। बताइए फ्रेंड्स, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, बताइए, कमेंट करिए कौन है। आपके ऑप्शन है बिहारी, रहीम, भूषण या फिर कबीर। करेक्ट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो बिहारी सतसई के रचयिता जो हैं बिहारी हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, क्या दिया है, दिया है कि मेरा परिवार किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन है कविता, संस्मरण, उपन्यास या फिर नाटक। करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, मेरा परिवार जो है किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है बिहारी सतसई किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन है दोहा संग्रह, महाकाव्य, उपन्यास या फिर नाटक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दोहा संग्रह, ठीक है। दोहा संग्रह जो है बिहारी सतसई किस विधा की रचना है, दोहा संग्रह की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है सूरसागर किस विधा की रचना है। भक्ति काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर कहानी। फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काव्य का है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कबीर दास किस भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, रीत काव्य या फिर वीर काव्य। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा सगुण भक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। 500, 600, 700 या फिर 800। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है कबीरदास की भाषा क्या मानी जाती है। बताइए, कबीरदास की भाषा क्या मानी जाती है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है जो है ब्रजभाषा, अवधी, सदुखड़ी या फिर खड़ी बोली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्त वो हो जाएगा कौन सा, बताइए, कमेंट करिए आप लोग। तो कबीरदास की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, निराला या फिर पंत। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो हरिवंश राय बच्चन है आत्म परिचय कविता के रचयिता, ठीक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। बताइए, बाजार दर्शन के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन। करेक्ट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो जैनेन्द्र कुमार है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कला और संस्कृति किसकी प्रसिद्ध कृति है। रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार। 10 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है बी, वासुदेव शरण अग्रवाल। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है महादेवी वर्मा किस काव्य धारा से संबंधित है। प्रगतिवाद, छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है छायावाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है आत्मकथा के लेखक कौन है। आत्मकथा के लेखक कौन है फ्रेंड्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद। करेक्ट ऑप्शन की बात करें वो है ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है बापू के कदमों में
किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा? 13 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, प्रश्न क्या दिया है? जानकी मंगल किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रसखान। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी ऑप्शन तुलसीदास। अगला प्रश्न पढ़िए, कह रहा है बिखरे मोती के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल या फिर जैनेन्द्र कुमार। कमेंट करिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिखरे मोती के लेखक जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तुलसीदास, रसखान, बिहारी, केशोदास। फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, रसखान है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। अगला प्रश्न दिया है पतितों के देश में किसकी रचना है? रामरक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर जैनेन्द्र कुमार। करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा रामरक्ष बेनीपुरी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद्र। अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दिया हुआ मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बताइए मेरी असफलताएं किसकी रचना है? आपके जो ऑप्शन है दिए हैं कि बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो करेक्ट हो उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। बताइए सभी लोग, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया है आप सभी का, दिया है चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। करेक्ट ऑप्शन की बात करें, देखिए चौराहा में कौन सा समास है फ्रेंड्स? ये द्विगु समास है जहाँ पर गिनती शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। 4 समूहों का जो रास्ता है उसे चौराहा कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिया है 7 सिंधुओं का समूह में कौन सा समास है? बताइए सभी लोग। 7 सिंधुओं का समूह जो है वो कौन सा समास है? देखिए इसमें भी संख्यावाची शब्द जुड़ा ना। 7 सिंधुओं का समूह, जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो किस समास के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करिए। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अभी हमने बताया है 21 नंबर प्रश्न में कि जहाँ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्विगु समास होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका कि सुपुत्री में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है प्रति, सु, अनु या फिर परा। फ्रेंड्स सुपुत्री में जो समास नहीं पूछ रहा है, हमसे गलती हो गई है। सुपुत्री में उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है फ्रेंड्स। सुपुत्री में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, चिल्लाहट में कौन सा समास है? कमेंट बताइए, चिल्लाहट में कौन सा समास है? कमेंट करिए, चिल्लाहट में कौन सा समास है? अरे फ्रेंड्स एक मिनट, समास नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? प्रत्यय। ये शब्द कटा है, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। इसमें प्रत्यय पूछ रहा है आपका, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? पन, आहट, ई या फिर ता। तो चिल्लाहट में प्रत्यय की बात करें फ्रेंड्स
तो आहट प्रत्यय क्या है? चिल्लाहट, आहट, आहट प्रत्यय है आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, नारियल का तत्सम शब्द क्या है? दोस्त कमेंट करिए, श्रीफल, फल, नारिकेल या फिर नारंग। नारियल जो है हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। इसका तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो नारिकेल होता है आपका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके उपवन, वन, उद्यान या फिर बाग। 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वो हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची क्या है? वन है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है वर्षा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धूप, बारिश, पवन या फिर हिम। 27 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है, वर्षा का पर्यायवाची शब्द बारिश हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि। 28 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स वो है गुण संधि। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, रामानुज में कौन सी संधि है? तो आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, रामानुज में जो संधि है वो आपका है कौन सी? दीर्घ संधि। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है सद्बुद्धि में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है गुण संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। सद्बुद्धि में जो संधि है फ्रेंड्स वो है व्यंजन संधि। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये टोटल आपके कितने हिंदी के प्रश्न थे? 30 थे, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुए इस वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। फ्रेंड्स अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्या करना है आप सभी को? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।